हेलो, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर रोमन। क्या आप ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं या ब्रंच पे? एक तो मौसिया के पता नहीं किसने बरंज बोलना सिखा दिया भाई, बरंज बरंज करके दिमाग खा गई। और ये जो गुड मॉर्निंग मर्द वाली आवाज निकालती है, उफ अल्लाह, जहरीली नागिन। फिर उसके बाद लड़की को लूसी लूसी बुलाती है। ये सराइकी है। सराइकी में ना लूसी पता किसको बोलते? झक मारो को। जो झक मारने वाले लोग होते हैं ना, जैसे कि फालतू लोग, झक मार इंसान, उसको लूसी बोलते हैं। लूसी झक मार को सराइकी में बोलते हैं लूसी। और वैसे तो कुत्तों का नाम लूसी है। एक लड़की भी चाहती है कि मुझे लूसी बोलो। ये फटीचरों जैसी बात करती है। इसके घर में सारे लोग फटीचर जैसे ही बोलते हैं। और बच्चों की भी फटीचर वाला बातें पसंद है, तो ये फटीचर की कोई औकात ही नहीं रह गई और ना बनेगी। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, लगे शुक्र है। तो हाँ जी, मेरा तो हंसना नहीं बंद हो रहा है जब ना मैं इसके वीडियो देखा आज वाला। OMG, ऐसे ना थंबनेल और टाइटल लगाई थी जैसे बेचारी ने कोई होटल शोटल ओपन कर लिया है। मैंने बोला चलो वाह, चलो कम से कम तरक्की कर रही है ना, ब्लैक मेलर से लगता है छुटकारा पाए के। तो जब थोड़ा सा देखा, अरे है प्रमोशन के लिए बुलाए रही, इसकी क्या मुँह रह गई है। इसने जब अपना कपड़ा के ब्रांड सरेंड बनाई रही ना, तब ये दोनों बहनें नहीं निकल के आए। ये दोनों बहनें गायब थे। कभी नहीं इसको झाका ताकी करे, इसके घर तक भी नहीं पहुँचे कि चलो मरासन को दो चार दुआएं निकाल के आ जाते हैं। इसके मुंह पे थूकने भी नहीं आए, लेकिन ये दौड़ी दौड़ी गई कैमरा लेके। ऑल शी नीड इज कंटेंट। तो ये गई वहाँ पे ओपनिंग में। मैंने बोला रिबन शिबन शायद यही काटे ना, लेकिन नहीं, इसको तो सिर्फ प्रमोशन के लिए बुलाया गया था। तो दुनिया वालों, खटारा यासीन के सब सब्सक्राइबर्स और सपोर्टर्स और खपोटर्स और खोपड़ियाँ सब जाना होटल में खाना खाना, दुआएं दे के आना, सुनाओ, पैसा भी वसूल के आना, पैसे भरना, लेकिन बराबर करके आना। अगर पेट ना भरे तो मांग के खाना, खैरात जक़ात मिलता होगा। जिस आंटी के होटल है वो बहुत अच्छी है, खिलाने पिलाने में दरिया दिल रखती है। अगर 4 पूड़ी का पैसा देना तो 2 बोलना दे दे मैडम, 4 में पेट नहीं भरा है। अच्छा फ़र्ज़ कर लो, हम लोग होटल में जब खाना खाने जाते हैं, चलो 1000 में हमें 2 पूड़ी, थोड़ा सा हलवा, थोड़ी से चुटकी से चना दे दे। अगर कोई, मैं कहीं किसी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, फ़र्ज़ कर लो, ठीक है। और हम 1000 लेके गिरा, हमने बोला चलो चना पूड़ी हलवा शायद हमें ज़्यादा से ज़्यादा 350 में मिल जाएगा ना। तो हमें तो नहीं पता कि अब ऊपर चढ़ के जाबे टेबल कुर्सी प्लेटन के सबके खाना के पैसा, सब चीज़न के पैसा ले, हमें थोड़ी ना पता है। और जाते वहाँ बैठते एक बड़का बोतल पानी देंगे ना, ये सब थोड़ी ना पता रहा पहले से। तो अगर हमारा पेट ना भरे तो हम क्या बोलेंगे, भैया 2 पूड़ी और दे दो, हम खाए ली, क्या कि इतना हमारा पेट नहीं भरा। हाय अल्लाह, तो कोई चीज़ गिर गई हमारा पेट में भर के। हाय अल्लाह पाक, मेरी हंसी इतना आई जब ये अपने हस्बैंड के बेइज्जती करवा रही थी खड़ी होके। वो 86 और 82 दोनों। यार कल मैं 82 की याद करी, आज 82 हुजूर तैयार एकदम से कैमरा में। होए होए, मतलब हम किसी को याद ही ना करें अब। अगर हम किसी को याद करेंगे वो सीधा भागा भागा चले आएगा, मैडम आई एम हियर। होए होए, क्या बात है जुनैन गमरान, दोबारा ना याद करियो। तो कल मैंने 86 के 82 बहन को याद की। टुडे 82 वाज प्रेजेंट, वो लोग में आ गई 82। तो मेंटल वहाँ पे पूरी ऐसे निकाल रही थी, ओए होए होए, जैसे जना अभी अभी बेचारी यूनिवर्सिटी से एकदम से जो बॉल पेन है ना रख के आदम से कलछी पकड़ी से फर्स्ट टाइम इन लाइफ। ओए होए होए, बेचारी निक्की काकी पूरी निकाल के ऐसे खुश हो गई, ओ माय गॉड। वही में 82 दे ना ताली बजाई, पड़पड़ा के तालियों की बौछार कर दी। माय गॉड, पूरी भी शर्मा गई। होए होए होए, क्या बात है, क्या क्या जोक मारी थी उसने कि क्लैप करो, ए पूड़ी निकल गई, क्लैप करो, महारानी ने पूड़ी निकाला। यार ये लोग किस तरह के लोग हैं। अच्छा चलो, खटारा की तो दिमाग खराब है, सबको पता, शी इज़ टोटली आउट ऑफ अ माइंड। लेकिन ये जो 86 की बहन 82 है, उसको क्या है यार, वो क्यों इसकी चापलूस करती रहती है। और तो और, मुझे तो लग रहा है ये जो ट्यूशन टीचर है, ये तो इनके एकदम से पीछे पड़ गई है हाथ धो के। बेटियां उनके पीछे पड़ी है, ये उनके पीछे पड़ी है। वो भी गई थी नाश्ता करने, सयासी ने बुलाया होगा शायद, या फिर जानती होगी ना। सयासी ने तो रेकमेंड किया है ना उस औरत को कि इनके घिसे पिटे बच्चों को पढ़ाना, जो बहुत स्मार्ट और स्मार्ट बच्चे ना।
घिसे पिटे पढ़ाना, बच्चे नहीं घिसे पिटे, घिसे पिटे पढ़ाना, इनके बच्चों को घिसा पिटा पढ़ाना, ठीक हो गया, ऐसे बोलना चाहिए ना। तो इनके बच्चों को घिसा पिटा पढ़ाने के लिए सयासी ने शायद रेकमेंड किया था, वो ये आप समझ आया। चलो अच्छा, सब कुछ को छोड़ के, घोचू के बेइज्जत को छोड़ के, घोचू के बेइज्जत जो करती है हर जगह, वो बात को छोड़ के ना, तो चलते असली मुद्दा पे। जब हम वहाँ पे पूड़ी सुना, चना सुना, चाय सुना, और फिर हम कौन सी लस्सी सुना, तब हमारा दिमाग जाए कि थोड़ा से बत्ती जला के ओए होए होए यही खाना खाने गई थी। खनुआ पेल पाल के जब लौटी है तो चंगुला को शायद गई थी एकेडमी छोड़ने, वो वाला छोटी सी क्लिप कल ले यूज़ कर ली इसने कि मैं लगा देती हूँ कि मेरी मतलब फर्नीचर बिजनेस जो झप्पा झुल्ला ब्रांड के मीटिंग रहा ना, क्योंकि शाल तो वही ला रहा ना, वही जगह पे थोड़ा मोरा सूट साट कर लिए रही, या फिर वहाँ जाए से पहले के सूट रहा ना हमला। लेकिन ये जहाँ पे खाना के आय के बढ़ाई मार रही थी, ये सियासी के ही था, क्योंकि रमज़ान अपने लिए नाश्ता बना रहा था एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली गे रहा वहाँ पे। भैया ये मेंटल औरत पता नहीं कौन सा मॉर्निंग शो देखी है, और हल्दी मसाला अचार वाला मसाला बना के अपने बालों को लगाई जा रही थी, साबित कर रही थी कि तुम लोग जितना मर्जी बड़ा बड़ा क्लिनिक खोलो, जो मर्जी खोलो, हूँ तो भाई मैं खटारा बीबी, वही औरत पहले याद करो ड्रिंक बनाती थी, तुम लोग बड़ा बड़ा क्लिनिक खोलो, सब मेरे सामने पानी है पानी, बोले तो पानी। भाई मैं कोई चीज़ हूँ, मुझे तो ऐसे चुटकी बजा के टिप पे आते हैं, हम ऐसे चुटकी बजा के अपने बाल अच्छे कर लेते हैं। तो क्या बात है, बिजनेसिया औरत अब बनाएगी तेल, वो भी आदिवासी, लगा लगा के सबके सर भारी करेगी। अरे बाल भारी करेगी रे, सर कहाँ भारी होता है। लेकिन गोचू के फिर से बेइज्जत करी गंजुआ को। गोचू के गंजा इसको नज़र आता है, इसकी खुद की आधी मूड़ खाली है सामने से, 2-3 इंच इसके आगे के बाल गायब है, वो नहीं नज़र आता है। वो जमवा ले फिर हम मान जाए कि तुम खटारा बीबी हो। भाई जो तेरा गंज है वो को ठीक करके फिर बता हम लोगों को कि तू गंजी नहीं है, गंजी बनाएगी तेल, अब गंजी करेगी तेल की बिजनेस। कुछ तो इसके चक्कर है, ये ऑयलिंग ऑयलिंग ऑयलिंग, इतना ज़्यादा ऑयलिंग, ये कहीं कोई तो इशारा है, मतलब समथिंग विल हैपन ना, इस तेल के रिलेटेड कुछ होने वाला है, ठीक है। अभी हलीमा को भी गंज ख़त्म करवाएगी, अच्छा से इज्जत से अपना बाल रोज कंघी करके बांध के रखो भाई, बाल ऐसे तंदुरुस्त, रोज नहा लगड़ लगड़ के ऐसे डेंड्रफ गायब, कोई तेल पोल के काम ही नहीं है। सर्दी में अगर लगड़ लगड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन भी नहा लो तब भी ठीक है, सरवा नहीं रोज धो, कंधे से तो रोज नहाना पड़ता है, किचन के काम के बाद औरतों को नहाना ही नहाना पड़ता है भाई, खाना पाना बना के कपड़ा चेंज करना, हाथ मुंह कंधे से धो धा के ना, तो वो तो हर औरत को करना पड़ता है, वरना प्याज लहसुन हाय 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 हो जाता है। तो किचन के बाद में सर्दी भी नहीं लगती है, उसी चक्कर में नहा ले बंदा, किचन से फारिग हुआ उधरे ही नहा धो के रूम में आ गई, काम तमाम, कमर में घुस गई, जिसको खाना है भाई खाता रहे। तो ये औरतों का काम होता है सर्दी में। लेकिन ये तो अलग किस्म की औरत है भाई, एक हफ्ता बाद फ्राइडेज को ऑयलिंग करेगी, फ्राइडेज को नहाएगी, अब तो रोज़ ऑयलिंग करती है ना, पता नहीं नहाएगी कब, हर दिन सारा अचार, पूरा अचार के पोटली लेके हफ्ता भर घूमेगी, ची 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 ची। भाई करिया दुपट्टा के तो बहुत बुरी तरह से काम तमाम करे वाली है, करिया दुपट्टा लाद के घूमेगी, बाहर जाएगी, वरना सबको समझ नहीं आ जाएगा पूरी अचार का जात घूम रही है, अचार जात के पूरी मसाला लेके घूम रही है, वो जात बोलते हैं ना मसाला जात, तो ये अचार जात के मसाला है, पूरा अचार जात के मसाला अपने खोपड़ी में लेके घूमेगी, सब तरह सबको मकाएगी, अचार ले लो भाई, अचार ले लो, वो भी प्याज के। एक तो चंगुला बाबा ना नहाता है, ना बाल बनाता है, ना कपड़े बदलता है, ही सो यकी यक, थू 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 थू, कितना गंदा लग रहा है। जब देखो एक ही हुडी लटका के ऐसे बैठा रहता लोमड़ियों की तरह, इतना घिनौना लगता है उसके लड़का को देख के। थोड़ा नहलाओ धुलाओ से, अच्छे से कपड़े लेके पहनाओ, और फिर उसके बाल बनवाओ, जलवा अच्छे से बंधवाओ बाल उसके, सही करवाओ उसकी बाल, कटवा के फिर कंघा करवाओ, थोड़ा इंसान बनाओ भाई जाहिल को। तो चलते मसल मुद्दे पे ना, सियासी इससे सीधे मुंह बात नहीं करती है, बिल्कुल नहीं, इसकी असलियत जानती है ना, ऐसी बदनाम गली से दूर ही रहती है वो। सियासी के जितने फ्रेंड्स हैं वो सब इसके असलियत वाईटी पे चीख चीख के बोल रहे हैं,
इसलिए सयासी इस औरत को मुंह नहीं लगाती है, इसे भी पता है। सयासी इससे ना सीधा मुंह बात करती है और ना सीधा मुंह इसको मिलती है। सयासी डर डर के दूर दूर से इससे हाय हेलो करती है, दूर दूर भागी भागी होती है, इससे इसके पास नहीं होती है। तो भाई ये औरत खाना ठूस के प्रमोट करने गई थी कि आ भाई 2 प्लेट खा ले और प्रमोशन करके चली जाना। तो 2 प्लेट खाना के लिए ये औरत अपना प्रमोशन करने पहुंच गई। इसको कोई बुलाता ही नहीं है। सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स को हेयर ऑयल वगैरह और प्लस शैम्पू वगैरह मिलता है ना, और बहुत सी चीज़ें मिलता है बालों में लगाने के लिए और फेस में लगाने के लिए कि प्रमोशन करो ना। इसको कोई थूकता भी नहीं है। ये इंस्टा पे लगाइए लिख के कि प्रमोशन के लिए भी मैं तैयार हूँ, लेकिन कोई इसको नहीं पूछता है। ये खुद तेल बना के बेचेगी, सटारा बेबी ऑयल। नया तेल निकलेगा बाज़ारों में, सटारा बेबी तेल। तो भाई तुम लोग सटारा बेबी तेल खरीद खरीद के खूब लगाना, खूब गंजी होना। उसकी बेटी ने कहा पापा को गंजा करने वाला तेल, तो दुनिया को गंजा करने वाला तेल ये औरत बेचेगी। तैयार हो जाना। सबसे पहले अपने बेटा को लगाएगी, जो बाल को बना नहीं पाता है उसको लगा के गंज बिहारी बना के फिर तेल को प्रमोट करेगी। गंजा करने वाला तेल, मुसीबतों से आफतों से बचाने वाला तेल। जिसको कंघा से प्रॉब्लम है, किसको बाल बनाने से प्रॉब्लम है, किसी को कटवाने की टाइम नहीं है, तो भाई सटारा ऑयल लगाओ और गंजा हो जाओ। क्या बात है, ऐसा तेल बनाएगी ये औरत। तो तेरा आंटी जो है वो एकदम से एक जैसे खिसियानी बिल्ली जैसे नहीं घूम रही थी, दूर दूर भागी भागी इससे। माइट बी अफ्रेड, शी इज़ अफ्रेड ना, कि भाई डर लग रहा है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं मेरे फ्रेंड कट्टी हो जाएंगे। ये बेगैरत बदनाम गली को चिपक गई, अगर चिपक गई तो ये चिपकी रह जाएगी, छोड़ेगी नहीं मुझे। तो वो दूर दूर रहती है इससे। उसने बोला था मुझे आके क्लियर करो आईटी पे, इसने आके नहीं किया था। उस दिन से वो औरत ने मार्क रखा है। तो वो कहते हैं ना, गरज में गधा को दादा बोलना पड़ता है। तो इनको प्रमोशन करवाना था, 2 प्लेट बुला के फटीचर को खिला दी, फटीचर ने प्रमोट कर दी, काम तमाम। तूने खाया, उसूला चला, निकल दफा हो यहाँ से। तो ये वाला चक्कर रहा। तो खटारा बीबी को एक कमेंट आया कि खटारा बीबी आप अपने दूसरे बिजनेस में अकबर फैमिली को मत ज्वाइन करना। तो बाबर अपना नया काम स्टार्ट कर रहा है, शाही शौरमा बेगा वाला, वटेवा करेगा, बेगा शौरमा वाला, शौरमा और बेगा वाला ना, बर्गर वाला, बर्गर, घोचू और सटारा के बर्गर। तो शायद शुरू करे। तो लोगों को लग रहा है, ये एक कमेंट तो आया था इनको, वो शायद आंटी ने वीडियो देखा ही नहीं। आंटी को लगा खटारा बीबी ने रेस्टोरेंट खोल लिया है और यही है अकबर फैमिली के रेस्टोरेंट। तो बाबर कोई काम स्टार्ट करने वाला है। लोगों को लग रहा है ये खटारा बीबी उधर इन्वेस्ट करेगी बाबर के साथ ही, और वो खाना का बिजनेस खोलेंगे। साबा इब्राहिम के कॉपी करेगी ना, जाहिर सी बात है ये भी रेस्टोरेंट ही खोलेगी। अभी गई थी सयासी, इससे आगे निकल रही है। कैसे निकल सकती सयासी? ये औरत इतनी भारी, बहुत बड़ी यूट्यूबर जो बनी है, यूट्यूबर नहीं यूट्यूबर, ये यूट्यूबर नहीं है, यूट्यूबर है ना, जो बहुत भारी बन के घूम रही है। इसके सामने सयासी और ओकर बहनी बयासी दोनों अगर बाजी मार जाए तो इससे तो देखा नहीं जाएगा ना। तो जाहिर सी बात है कोई बिजनेस वगैरह शायद करे बाबर के साथ मिलके। अगर कर रही है देन इट्स गुड। बोलो का है, इसके सब्सक्राइबर्स की बड़ी भा लग जाएगी भाई, इन्नी लगेगी कि पूछो मत। तो मेंटल, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी कि तुम बाबरी के साथ बिजनेस करोगी। किस किस को मुंह दिखाओगी? अब इससे कमेंट आने लग गया कि तुम अगर दूसरा बिजनेस अकबर के साथ करना चाहते हो प्लीज़ डोंट डू दैट, हम लोग तुम्हें देखना बंद कर देंगे, तुम बहुत पछताओगे, वो धोखेबाज है, तुम्हारी माँ आएगी उन्हें लेवाएगी, देखना माँ जिद करेगी, फलान ढमकान ढमकान ढमकान। क्या बात है। पूरी फैमिली एक साथ बैठ के ठूस पेल रहे थे। हलीमा को एक कोना में नौकर वाली औकात दिखा के बैठा दी, जैसे कि नौकर आइए मेरे बच्चों के देख रेख करने, उस तरह से। उस बच्ची को लेके खुद बैठती, उसके साथ अपनी बेटियों को लेके बैठती, वो बाप बेटे अलग बैठ के खा लेते। क्या चला जाता? गोचू तेरा जो खासम है, जो सिर्फ तेरा अकेले का खासम है, जिसको तू बदनाम करती फिर रही है कि कोसर का है, वो सबको पता है वो खासम तेरा ही हो सकता है। इतना गंद, इतना बुढ़ा, इतना नशेड़ी टाइप, पीले दांत वाला, गंज, हाय हाय, खजली, गंधौरा, नहाता नहीं है, वो सिर्फ तेरा ही खासम है। वो कहीं भाग नहीं जाता। इतना डरती है अपने खासम से कि कहीं कोई औरत और लेवे के बैठ उठना जाए। साला सांडू, इसके साथ बैठेगी कौन? मेरे ख्याल से वो दोनों बहनों से डरती थी कि कहीं मेरे खासम को ताके वाके ना लगे कितना खाता है।
तो अपने खासम के साथ खुद बैठ के ठूस रही थी और हलीमा को अकेले कोना में बिठा दी। चलो तुम्हारा घोचू, तुम्हारा लड़का चंगुला, तुम्हारी टिंगमुंगी मुनमुनैया एक जगह बैठ जाते, तू अपनी कज़न के साथ बैठ जाती। कज़न बोले तो हलीमा, तू दोनों बहनें एक जगह बैठ के खा लेती। वो तुम्हारी बहन लगती है रिश्ते में और वो तुमसे इतना प्यार करती है इसलिए वापस आ गई, वरना आती ना। तुमने ज़बरदस्ती लाया है रमज़ान और हलीमा को, जो कि हम लोगों को अनीता के व्लॉग से पता चला है कि रमज़ान और हलीमा आना नहीं चाहते थे, तुम जबरन लाए हो। और अनीता को भी लाना चाहते थे कि वो लोग छोड़ दो, चलो हमारा नौकरी बचाओ। लेकिन थैंक गॉड हलीमा के पास, अरे अनीता के पास दिमाग है और वो आई नहीं। उसे व्लॉगिंग करना है भाई, इस मनूस के साथ काम नहीं करना है। बोले तो मनूस के जूठे बर्तन उसने नहीं मांजना है। तो ये वजह अनीता नहीं आई है। अनीता को इसने ऑफर किया था कि व्लॉगिंग छोड़ दो और मेरे साथ चल। हलीमा के लेके जाती ना, ओकर भाई के साथ उसको घर में छोड़ देती। नौकरों को नौकरे वाली औकात दिखाने की क्या ज़रूरत थी? वो लड़की इतनी बड़ी नहीं है, तुम्हारी दोनों बेटियों की तरह वो क्यों नहीं पहन सकती? उसे भी इज्जत वाला अच्छा कपड़ा पहनाओ ना, जैसे तुम्हारी बेटियां नए नए चमक के जाती है। वो तुमने कहा कि हमारे हेल्पर्स नहीं है, ये हमारे रिश्तेदार है, हमारे प्यार में आते हैं, तो तुम प्यार में उसे 2 कपड़े भी तो लेके दिया करो ना। जब देखो हलीमा बस वही एक सूट चढ़ा लेती है। वो बरी पहन के गई थी, हर जगह वही पहन के जाती है, वही एक ही सूट चढ़ा के बैठ जाती है। 2-4 लेके दे दियो, 4 सूट में गुजारा हो जाता है। जबकि तुम सब दिन भाग जाती हो 2 प्लेट खाना देख के, कहीं प्रमोशन करने पहुंच जाती हो, लगे हाथ 2 प्लेट पेल के चली जाती हो। तो जब जाया करो, बेस्ट ऑप्शन हलीमा को लेके जाया ही नहीं। उसको उसकी औकात दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो एकदम बुरा फील कर रही थी जब ये इसके ऊपर कैमरा मार के पूछ रही थी कि खाना के रिव्यू दे देना, तो वो क्यों दे? उसे तो तुम लेके गए हो। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।